देखो यूपीएससी 95 पेंशन को इनक्रीमेंट करने एनएससी कमांडर अशोक राउत जिते प्रकार प्लां कर किसी भी कले भी सरकार को ऊपर कौन फरक पड़ना यह स्पष्ट सूचना दूसरी आग को एक बहुत बड़ आंदोलन होगा जाऊे आग को पेंशन इनक्रीमेंट कौ टाइप स्टेप नापी जाऊँगी से पूरा विस्तार भाव में मीटिंग करते आपण मैंने वीडियोटा देखूँ और कौन आगे प्लां कर जानते इसके बारे में विशेष चर्चा हुई, मेडिकल के बारे में चर्चा हुई और जो बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ का जो विषय है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उसमें क्या क्या खामियां हैं माननीय कमांडर साहब ने विस्तार पूर्वक मैडम को बताया और बताया कि हमारे साथ में किस प्रकार से ईपीएफओ हठ धर्मता कर रहा है। ये भी बताया कि ईपीएफओ 1000 रुपए जो मिनिमम पेंशन दे रहा है उसके बारे में ये बात ठीक नहीं है। ये तो 1000 रुपए की पेंशन उनके फंड से दी जा सकती है, लेकिन वो ढाल करके उसका उपयोग करता है ईपीएफओ और ईपीएफओ कहता है कि 1000 रुपए की पेंशन के लिए हम तो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, तो हमारे पास में तो कुछ है नहीं। वो बात जो है माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट रूप से मैडम को बताई है। उन्होंने कहा है कि इसका हम जानकारी और प्राप्त करेंगे। हमारे पास में जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो कमांडर साहब से उन्होंने प्राप्त कर लिए, ले लिए, कलेक्ट कर लिए। माननीय प्रधान कमांडर साहब ने उनको सादर किए और उसमें सभी मुद्दे हैं। हायर पेंशन जो हमने आपको जिस प्रकार से बताया सभी मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। अब आपने पूछा कि भाई आंदोलन की बात, तो आंदोलन के लिए हम पूरी तरह से, मैं आपसे कमांडर साहब के सामने कह रहा हूं इस बात को कि हमारे जो भाई हैं जो अभी तक जो सब ये संघर्ष कर रहे हैं वो पूरी तरह से किसी भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ताला ठोको आंदोलन हो जिसकी नोटिस हम पहले दे चुके हैं, या फिर जो है रेल रोकी यहाँ आंदोलन हो इसकी नोटिस भी पहले दिया चुकी है। इसकी तैयारी हम अंदर के अंदर करते रहेंगे और इसका क्या रिएक्शन होता है सरकार की ओर से वो देखेंगे। इसके बाद में माननीय कमांडर साहब जो दिशा निर्देश देंगे उसका पालन पूरे देश में किया जाएगा। मैं महामंत्री होने के नाते, राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आपको बता दूं कि हमारे सभी भाई जितने संगठन में जिला अध्यक्ष हैं, तालुका स्तर के लोग हैं, वो सबके सब किसी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा आह्वान किया गया है कि आप बुल्ढाना का आंदोलन आप वापिस ले लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कमांडर साहब से, आप हमारे भाइयों से कहिए, वृद्ध लोगों से कहिए कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपका काम करेंगे। लेकिन जो है कमांडर साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि मैडम ये आश्वासन बार बार हमें दिया जाता रहा है, इसके पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है, अब तो क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आप जो है इसका क्रियान्वयन करवाइए जिससे कि हम जो है आंदोलन हम स्थगित रखें, आंदोलन को वापस लिया जाए। लेकिन जो है अंदर से अंदर हमारी पूरी तैयारी शुरू है और हम सरकार की ओर से क्रियान्वयन की आवश्यकता जो है जो महसूस की जा रही है उसको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर सरकार उसका क्रियान्वयन करे और हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको, जो 4 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करे। बस इसी भावनाओं के साथ में माननीय हेमा मालिनी जी महोदया का, उनका भी एक विशेष रोल था आज की मीटिंग में करवाने के लिए। कमांडर साहब ने कहा कि आप उनके सब पेंशन रिलेटेड अपडेट कि गवर्नमेंट स्कीम जहाँ भी नुआ नुआ अपडेट आसूँ सब आप मोबाइल पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करनी और पाखे नोटिफिकेशन बेलटा ऑन कर रखा।